तो मैं बस साउथ अफ्रीका वालों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आली रे बेटा, पग मत जियो। अभी तो 5 मैच की T20 सीरीज भी बाकी है। T20 का राजा सूर्य कुमार यादव आपको मिलेगा। यहाँ तो केएल राहुल जो इतना शांत होने के बावजूद इतना अग्रेसिव हो गया, तो वहाँ तो आपको अभिषेक शर्मा मिलेंगे, वहाँ तो हमारे प्रिंस शुभमन गिल भी मिलेंगे, वो भी ऑलमोस्ट फिट है। तो बात की जाए इंडिया बनाम अफ्रीका के थर्ड ओडीआई मैच की, तो इस मैच में भारत ने 2 साल बाद कोई टॉस जीता ओडीआई फॉर्मेट में। आखिरी हमने 2023 में जीता था, उसके बाद हमें चैंपियन ट्रॉफी के विजेता बने, फिर भी हमने पूरी चैंपियन ट्रॉफी में एक टॉस भी नहीं जीता। और फाइनली केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने एक टॉस जीता और टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग का निर्णय लिया, और बॉलिंग के निर्णय हमारे लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ, क्योंकि अफ्रीका की टीम बस सेकेंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करे, क्योंकि ड्यू आने के कारण फर्स्ट इनिंग में उसका बहुत बुरा हाल रहा। और अब मैं आपको बताता हूं कि विराट कोहली ने 145 की स्ट्राइक रेट से इतने अच्छे रन भी बनाए और हेटर्स को जवाब भी दे दिया कि वो इतना अच्छा ओडीआई फॉर्मेट में इतना बेहतरीन खेल सकते हैं। तो अब बात की जाए इस मैच के पूरे डिटेल्स की। तो बात की जाए साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग में ओपनिंग करने यहाँ फिर से थर्ड ओडीआई में फिर से ओपनिंग चेंज हुई, और इस बार ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक और रायली रिकल्टन। और जहाँ रायली रिकल्टन के लिए ये पूरी सीरीज एक नाइटमैन से कम नहीं रही, क्योंकि इस पारी में भी सिर्फ 4 गेंदें खेली और 0 रन बना के आउट हो गए, जहाँ कि उसके सामने बल्लेबाज यानी कि उसके ओपनिंग पार्टनर क्विंटन डी कॉक ने पूरी साउथ अफ्रीका की बैटिंग को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि बंदे ने अकेले ही 106 रन बनाए और बढ़िया 119 के स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए। और फिर उसके कप्तान टेम्मा बबूमा, जिसका 48 रन बनाए 67 गेंद में, जहां उनकी स्ट्राइक रेट रही 71 की। और बात की जाए उसके ब्रेट की, तो ब्रेटकी ने बनाए 23 गेंदों में 24 रन। और बात की जाए मार्करम, तो मार्करम आए और मार्करम गए, बस इतना ही आप कह सकते हैं। उसकी पूरी इनिंग में 3 गेंदें खेली, 1 ही रन बनाए और विराट कोहली के हाथों अपना कैच थमा दिया। और बात की जाए ट्रेविस ब्रेविस की, तो वो बंदा बहुत बढ़िया खिला, 29 गेंदों में 29 खेला, एक जो छक्का मारा बहुत बढ़िया 6 मारा। और बात की जाए कॉर्बन ब्रोस अगले 2 मैचों में खेल गए, मगर इस मैच में भाई नहीं खेल पाया। और केशव महाराज 29 गेंदों में 20 रन बनाए, एज अ नॉट आउट रहे। और मार्को जेनसन 15 गेंदों में 17 रन बनाए, और वो भी कुलदीप की चक्रव्यूह हो गए। और बात की जाए लुंगिन गिडी 10 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया, और बाटमैन ने 7 गेंदों में 3 रन बनाया। तो ऐसी साउथ अफ्रीका की बैटिंग रही। और अब भारत की बॉलिंग की बात की जाए, तो अर्शदीप सिंह ने 8 ओवर में 1 मेडिन डाला, 36 रन दिए, 1 विकेट ली, अब कह सकते हो 5 की, अब सिर्फ 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। पूरी ओडीआई सीरीज में बेस्ट बॉलर आप कह सकते हैं एज अ इकोनॉमी वाइज। और हर्षित राणा हमारे देश का बेटा ने 8 ओवर में 2 मेडिन डाली, 44 रन दी। आज उसका खाता नहीं खुला, आज उसे विकेट भी नहीं मिली। तो और इकोनॉमी रही ऑलमोस्ट 6 की। तो बात की जाए हमारे प्राइम फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा की, तो उसने ऑलमोस्ट 10 ओवर डाले, 10 ओवर में सिर्फ 1 की गेंद कम थी और 66 रन दिए और 4 विकेट ली बंदे ने। लिटरली इतना क्रिटिसाइज होने के बावजूद फाइनली बंदे ने कुछ रियलाइज किया कि मेरी बॉलिंग में क्या फॉल्ट है। एक जो सिर्फ
एक ही लेंथ हिट करते जा रहा था, कोई आगे वाली कोई नहीं, कोई स्विंग कोई नहीं। आज बंदे ने सब कुछ ट्राई किया और फाइनली बंदे को 4 विकेट मिले और इकोनॉमी फिर भी आई 6.17। आप गण सकते हैं ऑलमोस्ट 6.5 की इकोनॉमी, उससे ज़्यादा ही। और रविंद्र जडेजा इस सीरीज को भूलना चाहेंगे, क्योंकि इतना सिर्फ आप पहले मैच में आप उसे जज कर सकते, क्योंकि उसने 20 गेंदों में अच्छी पारी 32 रन शायद बनाए थे 20 गेंदों में, बस वही पारी अच्छी आई। फिर क्योंकि मैच में फिर वो सेकेंड ओडीआई में 27 गेंदों में 24 रन की पारी आई, विकेट इतनी नहीं मिली। एज अ बॉलर आप कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा इतने इफेक्टिव नहीं हुए और सिर्फ 1 विकेट आज मिला और 5.5 की इकोनॉमी चली। और बात की जाए कुलदीप यादव ने 4 विकेट ली। कुलदीप यादव ऑलवेज इंडियन ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वो बंदा आता है और विकेट लेके जाता है। वो पूरे ओडीआई सीरीज की कहानी रही। अगर साउथ अफ्रीका कुलदीप यादव को बेहतरीन खेल जाती तो वो मैच जीत जाती, मगर कुलदीप को नहीं खेल पाए और उसके साथ साथ हमारे प्राइम बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 विकेट ले गए, तो वो साउथ अफ्रीका घुटने टेक दी। तो उसके कोच को बता दिया कि घुटने टेकना किसे कहते हैं। और कुलदीप ने 10 ओवर में एक मेडिन डाला, 41 रन दिए और 4 विकेट ली 4 की इकोनॉमी से। तिलक वर्मा सिर्फ अपना हाथ घुमाने आए, 3 ओवर में 29 रन दिए और ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी। दोनों प्रसिद्ध कृष्णा वाली थोड़ी सी आत्मा आ गई थी। और बात की जाए इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैटिंग में आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा अपने वही 2019 वाले स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे। और जायसवाल स्टार्टिंग में 75 गेंदों के बाद उसका 50 हुई, उससे ओडीआई करियर की फर्स्ट 50 हुई, उसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेसन। और उसके बाद बंदे ने वही कॉन्ग्रेचुलेसन को और दुगना कर दिया, मगर इसका मतलब उसने 121 गेंदों में 116 रन नाबाद बनाए और बंदे ने अपने ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी मार दी और तीनों फॉर्मेट में ये करने वाले छठे बैट्समैन बन चुके। और रोहित शर्मा ने 2019 टाइप टिपिकल रोहित शर्मा वाली पारी खेली, 73 गेंदों में 75 रन बनाए, 102 की स्ट्राइक रेट, प्योर 2019 वाला रोहित शर्मा खेले। और आए हमारे किंग को आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो 45 गेंदों में 65 रन बना, 144 की स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 145 भी आप कह सकते। इतनी हाई स्ट्राइक रेट में आपने सिर्फ T20 में देखा होगा, ये ओडीआई में तो ये विराट कोहली ही कर सकते हैं ऐसा। और कहीं हमारे मुल्क, हमारे बाजू के मुल्क के, मतलब कह सकते हैं बाबर आजम की T20 की इतनी स्ट्राइक रेट नहीं जितनी विराट कोहली की ओडीआई में खेल गए। और अब भारत ने बहुत आराम से 40 ओवर के भीतर 271 मतलब कि 271 रन आराम से चेज कर लिए। तो और मार्को जेनसन स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया दिखा, मगर उसके बाद बंदा बहुत अनइफेक्टिव रहा, क्योंकि फिर विराट कोहली अपने 2016-17 वाले रूप में आ गए, तो बंदे ने फिर मारना शुरू कर दिया। और वो जो 9 लुक शॉट था वो तो बहुत बढ़िया शॉट मारा विराट कोहली ने। बस, तो अब मिलते हैं भारत की फर्स्ट T20 मैच के बाद। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।